बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलसी पर नेगोशिएशन प्रोसेस क्या होता है, ये सनील का क्वेश्चन है। और बेसिकली एलसी पर जो नेगोशिएशन प्रोसेस होता है ये एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की नेगोशिएशन होती है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले नेगोशिएशन क्या होती है वो देखना पड़ेगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और नेगोशिएशन की जो डेफिनेशन है वो है कि दो चीज़ों का एक जगह पर आकर मिल जाना और उसकी कुछ लीगल बाउंडिंग होना, कुछ ऐसी लीगल पोजीशन होना जिसके ऊपर उसको क्लेम किया जा सके। कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं, डिस्कशन हो सकती है, दो गुड्स हो सकती हैं, दो पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी दो चीज़ें जो एक दूसरे से मैच कर जाएं और उसकी लीगल पोजीशन हो। ये अगर वो मैच कर जाती हैं लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, लीगली उसको कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते, तो फिर भी वो नेगोशिएशन नहीं होगी। तो नेगोशिएशन हमेशा दो पॉइंट पे बेस करती है कि दो चीज़ों का मिलना, एक दूसरे से मैच करना और उसकी कुछ लीगल एंटिटी होनी चाहिए। अच्छा, इसको अगर आप देखें, जैसे प्रोक्योरमेंट वाले कहते हैं कि जी हमने नेगोशिएशन की, बायर सेलर में नेगोशिएशन होती है प्राइस के ऊपर या डिफरेंट टर्म्स के ऊपर। तो उसको देखें तो वो जिस पॉइंट के ऊपर भी नेगोशिएशन हो रही होती है, वो प्राइस हो या टर्म्स एंड कंडीशन हो या कुछ और हो, तो वो दोनों लोग यानी बायर और सेलर अपनी डिस्कशन करते हुए किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर मिल जाते हैं कि दोनों एक पॉइंट के ऊपर एग्री होते हैं। जैसे प्राइस ही को लें तो अगर बायर कह रहा है कि जी नहीं मैं इतने पे करूँगा और सेलर कह रहा नहीं मैं इतने लूँगा तो उनकी जब नेगोशिएशन जारी रहेगी तो वो दोनों अगर एग्री करते हैं, अगर ये सक्सेसफुल नेगोशिएशन है। एक तो है कि ये सक्सेसफुल नहीं है जी, दोनों नहीं माने और ये अनसक्सेसफुली ख़त्म हो गई, तो इसको नेगोशिएशन नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो फिर एंड हो गया ना, वो तो मैच्योर ही नहीं हुई, चीज़ ही नहीं मैच्योर हुई। नेगोशिएशन उसी वक्त कहा जाएगा जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो अगर वो सक्सेसफुली दोनों लोग एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि ठीक है चलें ये म्यूचुअल प्राइस है, हम बायर भी एग्री करता है सेलर भी एग्री करता है, तो ये नेगोशिएशन है। अब इसका लीगल जो पोर्शन है वो क्या है, वो है परचेज ऑर्डर। जब भी दोनों एग्री करेंगे किसी एक पॉइंट के प्राइस के ऊपर तो जो बायर होगा वो उसको परचेज ऑर्डर इशू करेगा। इंडिविजुअली अगर आप देखें तो आप दुकानदार से नेगोशिएशन कर रहे हैं रेट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, तो जब भी आप और दुकानदार दोनों किसी बात के ऊपर मान जाएंगे तो आप उसको पे करेंगे, चीज़ उठाएंगे, चले जाएंगे। तो वो जो आपने उसको पे कर दिया ये उसका लीगल पॉइंट है कि जी इस चीज़ को मैंने चोरी नहीं किया, मैंने उठा के नहीं भाग गया, मैंने जब इससे एग्री किया इसने इस पॉइंट के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर, तो मैंने उसको उतना कैश पे कर दिया। तो ये जो कैश पे कर रहे हैं ये कैश भी एक लीगल बाउंड है। मतलब जितने भी कैशेबल चीज़ें होती हैं, वो प्रोमिसरी नोट हो, वो बॉन्ड्स हो, वो ड्राफ्ट हो, वो रुपीज़ हो, ये सारे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जब आपने कैश पे किया तो आपने एक उसको लीगल पेपर पे किया कि जी ये आपको मैं पे कर रहा हूँ, तो इस तरह से ये इसका लीगल पोर्शन है। और अब ऐसे ही दो लोगों के अलावा दो चीज़ें भी हो सकती हैं कि दो चीज़ें एक पॉइंट पे आके मिल जाएं। जैसे एक मैप है बिल्डिंग का और एक बिल्डिंग है, तो जब बिल्डिंग बननी थी तो हमने एक मैप अप्रूव किया कॉन्ट्रैक्टर ने, और जिसका वो प्रॉपर्टी थी तो उसने एग्री किया कि जी मैं इस मैप के अकॉर्डिंगली आपको बिल्डिंग बना के दूंगा। तो जब बिल्डिंग बन गई तो अगर वो बिल्डिंग एग्जैक्टली मैप के मुताबिक बनी है तो दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, दोनों चीज़ें मैच करेंगी तो वो उसको पे कर देगा जिसकी बिल्डिंग है। तो इस तरह से नेगोशिएशन क्या है, दो चीज़ों का मैच करना और उसका कुछ लीगल स्टेटस होना। अब देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट नेगोशिएशन होती है, डॉक्यूमेंट्स की नेगोशिएशन होती है, ये क्या चीज़ है। जब भी आप शिपमेंट कर देते हैं इंपोर्टर को, यानी एक्सपोर्टर शिपमेंट कर देता है इंपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर उस शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स बनाता है जिसमें इनवॉइस होती है,
नंबर 1 तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उतनी अमाउंट का जितनी अमाउंट की शिपमेंट की है, फिर इनवाइस होती है, पैकिंग लिस्ट होती है, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल होगा, फिर जो एलसी के अंदर सर्टिफिकेट मेंशन होंगे कि जी ये सर्टिफिकेट आने चाहिए, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कुछ सर्टिफिकेट ऑफ रीजन हो सकता है या कोई और उसका प्री इंस्पेक्शन की रिपोर्ट हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी ऐड होगी। और फॉर्म ही होगा जो एक्सपोर्ट का फॉर्म होता है, अभी तो ऑनलाइन है शायद। तो अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स या और भी कोई, चूँकि मैं करंटली एक्सपोर्ट से इन टच नहीं हूँ, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होंगे ये बैंक आपको बता देता है कि जी जब भी आप अपनी शिपमेंट करें तो ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके ले आएँ, तो मैं इसको देख लेता हूँ। तो अब आपने जितने भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स उस एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के बनाए हैं उसके साथ एलसी की कॉपी लगाई और बैंक के पास ले गए। तो अब ये एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की नेगोशिएशन हो रही है बैंक के साथ। तो बैंक क्या करेगा कि एलसी रखेगा एक साइड पे, यानी एक चीज़ जो है, दो चीज़ें मैच करनी है ना, तो एक साइड पे एलसी है एक चीज़ और दूसरी साइड पे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं दूसरी चीज़। तो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का एलसी से मैच होना जो है वो नेगोशिएशन है। अगर शिपिंग डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली बने हुए हैं, एग्जैक्ट जो एलसी में लिखा हुआ है, जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो डेट्स मेंशन है, अगर उसके हिसाब से वो शिपिंग डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो ये एक नेगोशिएशन है, सक्सेसफुल नेगोशिएशन है। और अगर डॉक्यूमेंट्स एलसी के मुताबिक नहीं है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो फिर ये नेगोशिएशन नहीं होगी। वो डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक रिफ्यूज़ करके वापस कर देगा कि ये डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट है, ये तो एलसी से मैच ही नहीं कर रहे। तो अब अगर मैच कर रहे हैं तो ये नेगोशिएशन है, बैंक डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा, आपकी पेमेंट यानी एक्सपोर्टर की पेमेंट एक्सपोर्टर को कर देगा और इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स भिजवा देगा, उसकी पेमेंट वहाँ से जिसने एलसी खोली थी वहाँ से आ जाएगी। तो इसको कहेंगे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की नेगोशिएशन, यानी दो चीज़ों का मैच करना, एलसी का और शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का मैच करना जो है इसको नेगोशिएशन कहेंगे। और इसमें जो लीगल चीज़ है वो लेटर ऑफ क्रेडिट है, यानी एलसी जो है वो लीगल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके पीछे यूसीपी 600 जो कि यूनिवर्सल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसके मुताबिक जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो उस रूल्स के मुताबिक होती है जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मेंटेन किए हुए हैं। और ये टाइम टू टाइम अमेंड होते रहते हैं। जब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रहा था तो उस वक्त यूसीपी 400 होता था, अभी ये यूसीपी 600 है, और भी दरमियान में कुछ इसकी अमेंडमेंट होगी। लेकिन ये आपको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट, बल्कि एक वेबसाइट पूरी मिल जाएगी। तो इस तरह से नेगोशिएशन से मुराद है कि आपके जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने शिपमेंट कर दिया, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना। अगर वो डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली उससे मैच करते हैं एलसी से, लेटर ऑफ क्रेडिट से, तो फिर आपकी पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी। अदरवाइज डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट करके आपको वापस कर दिए जाएंगे कि ये इसे मैच नहीं कर रहे। तो मैच कर रहे हैं तो इट मीन्स कि दो चीज़ें मैच कर रही हैं और उनका लीगल जो एस्पेक्ट है, जो लीगल साइड है, वो है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसके मुताबिक उसको कोर्ट में कुछ क्लेम किया जा सकता है कि जी इंटरनेशनल कोर्ट में किया जा सकता है, लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया जा सकता है कि ये हमने एलसी रिसीव की थी और ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो भी डिस्प्यूट होगा इंपोर्टर या एक्सपोर्टर का, वो उसके एलसी के अकॉर्डिंगली क्लेम हो सकता है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।